बीटा गामा फंक्शन। ओके, बीटा गामा फंक्शन में मेन बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to minus x raised to n dx is equals to gamma n plus 1। मतलब हमें जो भी क्वेश्चन है वो ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। जो भी क्वेश्चन दिया है, गिवन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है, डायरेक्ट उसका आंसर। तो गामा n सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगेगा, जो भी गामा के अंदर वैल्यू आएगा उसे सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, गामा n। गामा n का फॉर्मूला है n-1 गामा n-1। तो ये जो गामा फंक्शन होता है ना, ये हमारे फैक्टोरियल जैसा है। किसके जैसा है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल राउंड फिगर नंबर के लिए होता है, मतलब 5, 4, 7, 8, 9। और गामा फंक्शन फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए होता है, मतलब 3/2, 1/2, 7/2, 5/2। इनका क्या निकलता है, गामा फंक्शन। तो गामा n इज n-1 गामा n-1। ऐसा करते जाने का रिड्यूस, जैसा अपन फैक्टोरियल में रिड्यूस करते जाते हैं। एंड गामा 1/2 का फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट कितना है, √π। ओके, तो अभी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एंड ये मेरा गिवन क्वेश्चन है। ओके, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें आपका फोकस हमेशा ई बार आपका रहना चाहिए। बीटा गामा फंक्शन में आपका क्वेश्चन में फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए, ई के टर्म पे। यहाँ पे देखो e रेज टू माइनस क्या लिखा है, x। e रेज टू माइनस क्या लिखा है, x। बट यहाँ पे e रेज टू माइनस ये x है क्या, अरे ये जो पार्ट है ये x है क्या, नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला मुझे यूज करना है तो e रेज टू माइनस ये टर्म क्या होना चाहिए, x। यहाँ पे तो x है और रूट है तो x रेज टू n हो जाएगा, वो तो मैच हो जाएगा इजीली। बट यहाँ पे e रेज टू माइनस क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। बट वो है क्या, नहीं। तो हमेशा क्या याद रखने का तुम लोग बीटा गामा फंक्शन में कि e का पावर में माइनस साइन छोड़ के जो बचा हुआ है उसको t एज्यूम करने का, उसको हमेशा क्या एज्यूम करने का, t। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो इंटीग्रेशन का टाइप है वो यूज करने का। ओके, तो सबसे पहले जो भी टर्म है, लेट क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स टू t। मैंने क्या बोला, माइनस छोड़ के जो पूरा टर्म बचेगा उसको क्या एज्यूम करने का, t। अभी इसको x बनाओ, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, t क्यूब। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स बिकॉज़ क्यूब रूट था तो मैंने क्या लिया, दोनों साइड में क्यूब लिया तो x बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t और विद रिस्पेक्ट टू x। मैं t से डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव्स क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt। क्या आएगा, dx अपॉन dt। एंड t क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, x रेज टू n का फॉर्मूला n into x रेज टू n minus 1। हियर n is 3, तो 3 into t रेज टू 3 minus 1 is 2। ओके, तो इसमें डेरिवेटिव्स का कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, x रेज टू n। जिसको डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन नहीं आता एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन में एक्सप्लेन करेगा बोर्ड के ऊपर। बट एटलीस्ट तुमको क्या आना चाहिए, फॉर्मूले। अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारा कोई हेल्प कर नहीं सकता। ओके, नॉट पॉसिबल। अगर तुमको फॉर्मूले नहीं आ रहे तो सामने वाला कितना भी सिखा के मतलब नहीं है। ओके, तो ये dt डिवाइड करना इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt। तो ये dx का वैल्यू जो मेरे को मिला है और ये जो मैंने एज्यूम किया है, ये दो वैल्यू x का और क्यूब रूट ऑफ x का, इनको उठा के वापस कहां सब्स्टिट्यूट करना है, क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज होना, मतलब लिमिट्स भी चेंज करना होता है। x क्या है, 0 टू इंफिनिटी। बट 0 टू इंफिनिटी में t एज्यूम किया है ना अपन ने, तो लिमिट चेंज नहीं होता। 0 टू इंफिनिटी में अगर सिर्फ tan इनवर्स का टर्म आएगा तो ये लिमिट क्या होने वाला है, चेंज। अदरवाइज लिमिट चेंज होने वाला नहीं है, 0 टू इंफिनिटी ही आएगा हमेशा। तो नहीं चेंज किया तो भी चलेगा। ओके, वापस से देखो मैंने क्या बोला, गिवन क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मेट में। ओके, ये फॉर्मेट में e का पावर में क्या है, -x, और मेरे पास e का पावर में क्या है, माइनस एक अल्टाई टर्म है जो x नहीं है, तो उसको मैं x नहीं बना सकता बिकॉज़ ऑलरेडी x के फॉर्म नहीं है, इसीलिए उसको अपन क्या एज्यूम करते हैं, t। और अगर मैंने उसको t एज्यूम किया तो कौन सा टाइप आ जाता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन का कौन सा टाइप आ जाता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या करते हैं अपन, जिसमें जो भी एज्यूम किया t
फिर अगर मेरे को यहाँ पे x बनाना है इसलिए मैंने क्या किया, टेकिंग q ऑन बोथ साइड, और इसमें डेरिवेटिव्स निकाला जाता है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं अपन, डेरिवेटिव्स। ओके, और फिर x एक तरफ और सारे t एक तरफ करना पड़ता है। ओके, और फिर क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट। तो देखो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी रूट x है, क्या है, रूट x। तो रूट तो एज इट इज रहेगा। पूरा क्वेश्चन अभी x की जगह पे किस में कन्वर्ट होने वाला है, t में। पूरा क्वेश्चन अभी x से किस में कन्वर्ट होने वाला है, t में। तो x क्या है इधर, t क्यूब। x क्या है इधर, t क्यूब। तो x को किससे रिप्लेस करने का, t क्यूब से। e raised to minus cube root of x is t and dx is 3t square dt। ओके, तो जो जिसका सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूट करने का। ओके, पूरा क्वेश्चन जो x में है वो पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट होने वाला है, t में। किसमें कन्वर्ट होने वाला है, t में। तो क्या क्या था यहाँ पे, पहला रूट के अंदर कौन था, x था, तो x का वैल्यू क्या है, t क्यूब। तो डालने का e के पावर में माइनस, और क्यूब रूट ऑफ x का क्या है सब्स्टिट्यूशन, t। ओके, वो t गया माइनस t हो गया, बराबर। तो ये माइनस t हो गया ना, e रेज़ टू माइनस t। तो ये मेरा e रेज़ टू माइनस x को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। e रेज़ टू माइनस x को क्या कर रहा है, मैच। यही मेरा मेन e रेज़ टू माइनस t मैच करना था मुझे e रेज़ टू माइनस x के साथ। फिर क्या है dx, तो dx का सब्स्टिट्यूशन क्या है, 3t स्क्वायर dt। ओके, तो अभी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है, सारे t साथ में लेने। ये पहला 3 कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसको इंटीग्रेशन के इधर लिखने का बाहर। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, t क्यूब है ना, तो रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो 1/2 into 3 क्या बन जाएगा, पावर 3/2 e raised to minus t, एंड ये t का पावर कितना है, 2 dt। अभी बेस से में तो इंडेक्स का क्या होता है, एडिशन। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, पहले e raised to minus t का टर्म लिखो। अभी ये सारे t का पावर ऐड करो, 3/2 plus 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 plus 3 7/2। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। ओके, ये क्वेश्चन जो कन्वर्ट करके मैंने टी में कन्वर्ट किया तो ऐसे बना। अभी ये देखो, ये मेरा एग्जैक्टली ये फॉर्मूले के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। एग्जैक्टली फॉर्मूले के साथ क्या कर रहा है, मैच। देखो e की जगह पे e है, माइनस x की जगह पे माइनस t है। t की मतलब जहां पे x है वहां पे यहाँ पे क्या है, t, बिकॉज़ ये t में बनाया मैंने। तो x की जगह पे क्या रहेगा, t रहेगा। और n मेरा कौन है, 7/2, और dx की जगह पे क्या है मेरा, dt। तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा, गामा n प्लस 1। मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा, गामा n प्लस 1। दिस 3 as it is, गामा n is 7/2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, 2 1 2, 7 प्लस 2 9/2। अभी गामा 9/2 को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो अभी ये गामा n बन गया, क्या बन गया, ये गामा n। तो वो सॉल्व कैसा करना है, गामा n-1 गामा n-1। शॉर्टकट में कैसे सॉल्व होगा, दिस 3 कांस्टेंट कीप इट एज इट इज, इसमें 1 1 माइनस करते जाओ। तो 9/2 माइनस 1 क्या आएगा, 7/2। 7/2 माइनस 1 क्या आएगा, 5/2। 5/2 माइनस 1 क्या आएगा, 3/2। 3/2 माइनस 1 क्या आएगा, 1/2। और जैसे ही 1/2 पे पहुंच जाएंगे अपन, उसके आगे गामा 1/2 बचेगा, जिसका आंसर क्या आता है, √π। तो 1/2 पे रीच करने के बाद आगे क्या लिखने का, √π। लास्ट हमेशा एंड किससे होगा, √π से। तो अभी ये पूरा का पूरा किधर जाएगा, कैल्सी में जाएगा। और मुझे इसका फाइनल आंसर बता दो कैल्सी में डाल के। ओके, क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, i = 315/16 √π। Evaluate integration 0 to infinity x e raised to minus x raised to 4 dx। ओके, सेम जो मैंने बोला आपको। ओके, कुछ ट्रैक छोड़ने का नहीं, पूरा बीटा फंक्शन एक ही ट्रैक पे सॉल्व होने वाला है। ओके, क्या बोल रहा हूँ, पूरा बीटा फंक्शन पूरा गामा फंक्शन क्या होने वाला है, एक ही ट्रैक पे सॉल्व होने वाला है। बीटा में थोड़ा अलग है। क्या करने का, e के ऊपर जो माइनस है उसको छोड़ के जो भी रहेगा उसको क्या एज्यूम करने का, t। क्या एज्यूम करने का, t। तो लेट x raised to 4 equals to t। ओके, फिर इसको क्या बनाने का, x बनाने का। क्या बनाने का, इसको x। अभी फोर्थ पावर है तो क्या लेने का, फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स। तो
ये 4 का 1 हो जाएगा पावर, और ये 1 का क्या हो जाएगा 1/4, फोर्थ रूट मतलब उसका पावर क्या हो जाएगा 1/4। अभी क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा dx अपॉन dt, t रेज टू 1/4 इज x रेज टू n का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं डेरिवेटिव्स का बार बार, कौन सा x रेज टू n, दैट इज n इनटू x रेज टू n माइनस 1, तो 1/4 t रेज टू 4 1 जा 4 माइनस 3/4 dx अपॉन dt। मैंने क्या बोला dx एक तरफ और dt दूसरी तरफ, मतलब सारे t एक तरफ सारे x एक तरफ, ये dx का वैल्यू, ये x का वैल्यू और ये x रेज टू 4 का वैल्यू, इन सबको उठा के किधर डालने का वापस क्वेश्चन के अंदर। ओके तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x इज t रेज टू 1/4 e रेज टू माइनस x रेज टू 4 इज t and dx is 1/4 t रेज टू minus 3/4 dt। okay 1/4 constant, take it outside of integration, integration from 0 to infinity, पहले किसे लिखेंगे e raised to minus t, क्योंकि मैंने फॉर्मूला वैसा लिखा है, पहले क्या लिखा है e raised to minus x, उसके बाद t raised to 1/4 minus 3/4, तो क्या आएगा minus 2/4, minus 2/4 is minus 1/2, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया e रेज टू माइनस x रेज टू n। ओके अरे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया e रेज टू माइनस x रेज टू n 1/4 गामा n प्लस 1 minus 1/2 plus 1 is gamma 1/2, तो 1/4 gamma 1/2 is root pi, gamma 1/2 is root pi, तो इसमें छोटा सा टर्म आया था gamma 1/2, इसका फाइनल आंसर इमीडिएटली क्या हो गया root pi। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity x e raised to minus x raised to n dx, integration from 0 to infinity x square e raised to minus x raised to 4 dx is equals to pi by 16 root 2। अभी देखो जो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सिखाया ना इसके पहले, उसके जैसे अभी कितने क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे दो, एक को I1 करके सॉल्व करने का, दूसरे को I2 करके सॉल्व करने का, कुछ अलग करने का नहीं, तो चलो करते हैं। तो I1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity x e raised to minus x raised to 8 dx, तो ये जो भी है वो क्या आएगा t, let x raised to 8 equals to t, x is equals to t raised to 1/8, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करने का t, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा dt, x raised to n का फॉर्मूला n into x raised to 1/8 minus 1 कितना आएगा -7/8, dx is equal to 1/8 t raised to -7/8 dt। ओके तो I equals to integration from 0 to infinity, x is t raised to 1/8 e raised to minus x raised to 8 is t and dx is 1/8 t raised to -7/8 dt। उसके बाद जो भी कांस्टेंट होता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं बाहर, सारी t क्या करते हैं साथ में लिखते हैं 1/8 into t raised to -7/8 e raised to -t dt, 1/8 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity t raised to, अभी इसका बेस सेम है tt, तो ये पावर का क्या करने का एडिशन, ये पावर का क्या करने का एडिशन,
तो 1 माइनस 7 क्या आएगा -6, तो -6/8 दैट इज -3/4। किसी को इसमें कुछ डाउट रहेगा तो क्या करना है, सिर्फ इसमें अपने को पावर का एडिशन, अगर किसी को पावर का एडिशन नहीं आता है करने को, प्लस माइनस कैलसी में करो, कहाँ पे करो कैलसी में, ये तुम लोग कैलसी में डालोगे 1/8 - 7/8 तो कैलसी तुमको दे देगा -3/4। ओके, तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही अपने को आंसर तक लेके जाएगा। 1/8 गामा n + 1 बट -3/4 + 1 1/8 4 1s are 4 - 3 is 1/4। दिस इज योर I1। उसके बाद I2 is equals to integration from 0 to infinity x square e raised to minus x raised to 4 dx। इंटीग्रेशन 0 to infinity x square e raised to minus x raised to 4 dx। ओके, तो सेम ये e raised to क्या है minus x raised to 4, तो ये क्या आ जाएगा t। लेट x raised to 4 equals to t, x is equals to t raised to 1/4, differentiating with respect to t dx upon dt, x raised to n into x raised to n minus 1 1/4 t raised to 4 1s are 4 minus 3/4 dx by dt, dx is 1/4 t raised to minus 3/4 dt। Okay, next is I2 is equals to integration from 0 to infinity, x is t raised to 1/4, उसका भी क्या आएगा स्क्वायर e raised to minus x raised to 4 is t and dx is 1/4 t raised to minus 3/4 dt। ओके, हमेशा क्या करते हैं अपन, फिर पावर का पावर दोनों के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, 0 to, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर लो 1/4 आउटसाइड, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity t raised to 1/4 into 2 2/4, और फिर ये t का टर्म उसके साथ लिखो -3/4 e raised to minus t dt 1/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity t raised to 2 - 3 minus 1/4 e raised to minus t dt। हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये नंबर क्या चाहिए, ये नंबर, वही हमारा गामा n + 1 होता है, -1/4 + 1 1/4 क्या आएगा ये 3/4, क्या मिला ये I2, क्या मिला I2। ओके, अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देगा, I1 into I2 is equals to I1 is 1/8 gamma 1/4 into 1/4 gamma 3/4। ओके, ये मेरा आंसर आ रहा है, और शो दैट कुछ अलग है, शो दैट में π/16√2 बोल रहे हैं। ओके, तो अभी क्या करने का देखो, पहले तो ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 4s are 32 गामा 1/4 गामा 3/4। अगर ये दोनों गामा का एडिशन 1 है, क्या है दोनों गामा का एडिशन 1, देखो एडिशन 1 है, 1/4 + 3/4 क्या आ जाएगा 1 4/4, 4/4 मतलब कितना होता है 1। तो एक फॉर्मूला है वो यूज करने का, गामा p गामा 1 - p is equals to π/sin p π, क्या फॉर्मूला है π/sin p π। ओके, क्या फॉर्मूला है π/sin p π, इसका मतलब है कि दोनों का एडिशन 1 है। ओके, हमारा आंसर क्या आएगा π/sin p π, तो पाई क्या है पाई, साइन p इज दिस, जो पहला है या छोटा है दोनों में से उसको यूज कर, 1/4 पाई। ओके, p समझा, ये जो पहला है उसको क्या लेने का p लेने का, दूसरे को भी ले सकते हैं बट क्या लेने का फर्स्ट लेने का, जो 90 डिग्री से क्या आएगा देगा छोटा। देखो अगर मैंने 3π/4 बना दिया तो वो 90 से बड़ा हो जाएगा,
और अगर मैंने 1/4 लिया तो क्या बन जाएगा π/4। 1/4 पाई मतलब ही क्या होता है π/4। तो sin π/4 मतलब क्या होता है sin 45। तो sin 45 का वैल्यू कितना आता है अभी 32/√2 क्या आएगा सॉल्व करेंगे 32/√2 तो क्या आएगा 16√2। 32/√2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16√2। तो I is equals to I1 into I2। तो I is equals to my final answer is pi upon 16√2। यही शो करने के लिए बोला था।